राम राम राम। कुछ बच्चे में गीता जी सुनी थी, तो जिन बच्चों को पूरी कंठस्थ है उनको कुछ श्लोक पूछा जाएगा और उसके बाद में कुछ पुरस्कृत किया जाएगा। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। जो व्यक्ति गीता का किंचित भी अध्ययन करता है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा मात्र भी अध्ययन करता, उस व्यक्ति की यमराज चर्चा नहीं कर सकता। फिर जो लोग पूरी गीता को कंठस्थ, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो पूरी गीता कंठस्थ करके फिर उसका अर्थ समझते हैं, भाव समझते हैं और फिर उन भावों को अपने जीवन में धारण करने की चेष्टा करते हैं। गीता अध्ययन करने की और गीता कंठस्थ करने की सफलता इसी में है कि हम गीता का अर्थ समझें और भावों को समझे, व्याख्या समझे और फिर व्यवहार में जो हमारा जीवन है उस जीवन में हम गीता को घटाने की चेष्टा करें, अर्थात हमारा जीवन गीता के अनुसार चले, ऐसी हमें प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। श्री सेठ जी कहते थे कि जो गीता का प्रचार करते हैं वे भगवान के अत्यंत प्यारे हैं, उसके समान पृथ्वी में कोई प्यारा नहीं है। कहते थे इसी बात से मैं भी लगाऊं। तो जो प्रचार करते हैं, चेष्टा करते हैं, उन पर भगवान की अत्यंत कृपा है। तो एक करके बच्चा आए, उनसे कुछ लोग पूछ लेते हैं। माइक लगा दो, इधर खड़ा करके पूछ लो। एक माइक और निकाल। नाम बोल के इधर बुला लो। कैमरा इधर कर लो, आप इधर कर लो। तो बच्चा आए उस पे भी लगा देना, उधर कर लो कैमरा। विजय लक्ष्मी आगे आए और गीता जी महाराज जी को सुनाए। उधर माइक उधर कर दो, माइक को यहाँ लगा दो, यहाँ खड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है। राम जी राम। राम जी राम। इनका आ जाए, ऐसे लगाओ यहाँ पे, जो महाराज जी और वो दोनों आए। आप पीछे जाओ, पीछे इधर यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ यहाँ बस ठीक है। मोघाशा मोग कर्माणो, मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञानाविचेतस राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनेश्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। रुक जाओ। इद मध्य मया लब्धः, इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्य मनोरथम्। इद मध्य मया लब्ध, इद मध्य मया लब्धः, इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्य मनोरथम्। इदमस्ति प्राप्स्ये मनोरथम्, मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्।
असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कन्योऽस्ति सदृशो मया यस्य दश्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ठीक। बलम बलवताम, बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावि रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पयेत् मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रिय यस्मान्। अध्याय का पता चल रहा है? कौन से अध्याय का? 12वां अध्याय। कौन सा श्लोक था ये अभी जो पूरा किया? 13वां। संख्या नहीं पता? 14वां। ठीक है, दूसरा इनको दो, फिर दूसरा बच्चा बुलाओ। संख्या सहित नहीं याद है, ऐसे क्रम से पाठ है। अशुद्धि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अशुद्धि तो है पर प्रयास अच्छा है। दर्शन रागा, बिल्कुल डरना नहीं, निश्चिंत हो गया एकदम। ठीक है, हाँ। गीता जी पढ़ो, डरने की आवश्यकता है। राम जी राम। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसान् प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवान् शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसा प्रयस्तात्। राम जी राम। राम जी राम। कनिका, ये जो बच्चों को एक दे रहे हैं, एक है प्रमाण पत्र और एक है लिफाफा। ये लिफाफा खाली नहीं है, इसमें 11,000 रुपए हैं। राम जी राम। राम जी राम।
उदारा सर्व एवैते उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्तित्व स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामे स्थितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्यां चरां श्रद्धां तामेव विदधामहम्। आगे तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विविधं सत्वमृत्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्यते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिया योगिनो उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये। अध्याय का पता चल रहा है कौन सा अध्याय का कितने नंबर श्लोक है? 6 अध्याय का 12वां श्लोक। अच्छा, बहुत बढ़िया। 6 अध्याय का 20 नंबर श्लोक क्या है? यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमत्यं। 3 अध्याय का 28 नंबर। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। 3 अध्याय का 37 नंबर श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो 3 अध्याय का 37 नंबर। थोड़ा खोजो, याद आ जाएगा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा वेदेन मिह वैरिणाम्। 18वें अध्याय का 66 नंबर कह रहे हैं। 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 5वें अध्याय का 13 नंबर। युक्त कर्म फलम 13 नंबर।
ध्यान दो, याद आ जाएगा। वो 12 नंबर था जो आपने शुरू किया। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न 10वें अध्याय का 33 नंबर। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाचय कालो धाताहं विश्वतोमुखम्। 12वें अध्याय का 21 नंबर। है ही नहीं। है ही नहीं, बहुत बढ़िया। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित। दूसरे अध्याय का 53 नंबर। 50 और 3 53। श्रुतिरि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धे सदा योगमवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय का 62 नंबर। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽपि जायते। उत्तम पुरुषस्वन्य परमात्मेत्युदारित यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनको संख्या का भी याद है। ये 2 भाई बहन हैं, एक का नाम है दर्शन और एक का नाम है कनिका। इससे जो पहले थे वो भाई थे, दोनों को गीता जी याद है और अभी रामचरितमानस याद कर रहे हैं। सब लोग ताली से स्वागत करना चाहिए ना भाई, एकदम वैसे उदास में होकर बैठे हैं। कृष्णा उत्साह सबका आना चाहिए। छोटे छोटे बालक हैं, कृष्णा गीता जी इतने सुंदर याद किए हैं, कृष्णा सबका उत्साह बनना चाहिए। आ जाओ। हाँ, सबके से प्रणाम करो। राम जी राम। पूछो, आप पूछो। हो गए, राधे राधे राधे, हो गए। सबके राम जी राम करो। राम जी राम। हाथ जोड़ के। सांख्य योगौ पृथक बालः। सांख्य योग पृथक बाला प्रविदन्ति न पंडिता एकमप्येष सम्यक् गोप्यो विन्दते फलम्। ज्यादा जल्दी नहीं करो। ना दत्ते कस्यचित् पापम न ददे कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावितं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमवाप्म्यहम्। ये मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतस राक्षसीमासुरीं चैव प्रगतिं मोहिनीं शता यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रतान् देवान् पितरे यान्ति पितरता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। संख्या बताएंगे? संख्या याद नहीं है? ठीक है, संख्या याद करके आना। हाँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती पारीक। भगवती पारीक। राम जी राम। नोखा से आए हैं बालक जो है, नोखा बीकानेर जिले से नोखा से आए हुए हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मे मात्मिदं अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्
आचार्यान् मातुलान् भात्रेन् पुत्रान् पौत्रान् सखी। संख्या पता है? नहीं पता। अक्षरम ब्रह्म परमम। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संधितम् अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वर अंतकाले च द्यूतं छलयतामस्मि। द्युतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं पुरोधसां च। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द शर्षामस्मि सागर अनन्तश्चास्मि। अनन्तश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं पितृमामयमाचास्मि यमसंयमतामहम् अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते महर्षीणां रघुरहं गिरामस्येकमक्षरां यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चे श्रवशमस्वानां विद्धि माममृतं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सारे बच्चे नोखा से आए हैं और वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो गीता जी याद करते हैं। एक माता जी हैं और एक बहन है जिनका नाम है गरिमा जी और सुनीता जी राठी। सुनीता जी राठी अभी यहाँ बैठी हैं, वो अच्छा प्रयास कर रही है तो उनके लिए ताली बजानी चाहिए। और जो बच्चे याद कर रहे हैं और जिनको याद हो चुकी है उन सबके उत्साह के लिए एक बार और ताली बजाएं। जिन बच्चों को अच्छी तरह से नहीं हुई है वे फिर से प्रयास करें, हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत मत छाड़ो नरम मुख से कहता राम हरिया हिम्मत कारणे ध्रुव का अटल धाम। यदि हिम्मत रखेंगे, ध्रुव जी महाराज ने हिम्मत रखी तो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार हमें भी हिम्मत नहीं छोड़नी है, पुनः पुनः प्रयास करना है। और यदि हम प्रयास करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। कहते हैं कि जरासंध ने कई बार भगवान कृष्ण पर चढ़ाई की, हार गए 16 बार 17 बार। फिर वो हिम्मत हार गए थे। उन्होंने देखा कि एक चींटी ऊपर चढ़ने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, फिर गिर जाती है, फिर प्रयास कर रही है, फिर गिर जाती है। तो 17-18 बार प्रयास करके वह पहुंच ही गई अपने स्थान पर। तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है। फिर से प्रयास किया, अनुष्ठान करवाया ब्राह्मणों से, तो हिम्मत रखी तो भगवान भी एक बार युद्ध स्थल छोड़ करके भाग गए। तो ये हिम्मत का प्रताप है। तो इसलिए हमें भी हिम्मत रखनी है, हिम्मत रख के प्रयास करना है फिर से। और जिन्होंने सीधा पाठ याद कर लिया है वे लोग पाठ करते समय संख्या का ध्यान दें, जिससे संख्या याद हो जाएगी। तो वे फिर से संख्या याद करके यदि सुनाएंगे तो उनको साधक संजीवनी पुरस्कार में दी जाएगी। जिन लोगों को मूल पाठ हो गया है फिर से यदि संख्या याद करके आएंगे तो साधक संजीवनी पुरस्कार में दी जाएगी। और हमेशा गीता जी का पाठ करें, अर्थ सहित यदि हम हमेशा पाठ करेंगे तो धीरे धीरे हमें अर्थ भी समझने आने लग जाएगा। तो इस प्रकार हम दिनचर्या बनाए, नियम बना लें कि 15 दिन में कम से कम एक बार पूरे अर्थ का पाठ हो जाए। तो ऐसा यदि हम करने लगेंगे तो श्लोकों का अर्थ कुछ समय के बाद में हमें अपने आप आने लगेगा।
तो इस प्रकार अर्थ भी समझें और जीवन में धारण करने का प्रयास भी करें। राम।